Hello students, today we are going to discuss of subject English chapter 1st. I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and now we are going to discuss on the test which are going from 25th May. Let us start chapter number 1st, the fun they had. चैप्टर फर्स्ट। तो बेटा देखिए, ये जो हमारे पास चैप्टर है, आप सभी ने जाना था कि ये जो चैप्टर है एक ऐसी कहानी है जो भविष्य में सेट की गई है, और ये भी बताया गया है आप लोगों को कि भविष्य में स्कूल कैसे हो सकते हैं। जो आज हम जो कर रहे हैं बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड हो सकता है। तो जब आपने चैप्टर किया तो उस वक्त ये आपको बताया था। ये देखिए बच्चा आपकी तरह कैसे पढ़ रहा है, आप मोबाइल पर पढ़ रहे हो। इधर इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। तो ये जो हमारी पूरी कहानी बेटा, ये हम कहिए फ्यूचर में सेट की गई है। तो इसमें जो हमारे पास मेन दो पात्र हैं कि इसमें भाई मुख्य पात्र कौन कौन है। एक तो हमारे पास टॉमी है और दूसरे हमारे पास है मार्गी। टॉमी और मार्गी। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यानी मार्गी ने उस रात इस विषय में अपनी डायरी में भी लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में, ये हमारे पास डेट है। तो डेट पूछी जा सकती है आप लोगों से बेटा कि ऑन विच पेज एंड विच डेट। तो 17 में 21st 57 सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। यानी इस दिन टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना पैसेज आपको दिया जा सकता है। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन जैसे मान लीजिए लिखा है, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्गी ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर। इसमें केवल यही बताया गया है कि एक पुरानी किताब थी जिसमें मार्गी के जो फादर जो थे उन्होंने एक बार कहा था, जो दादाजी थे उन्होंने कहा था कि जब वो एक छोटा लड़का था तो उसके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब, जैसे मान लीजिए अब आप ये बुक देख रहे हो, यानी ऐसे किताबें हुआ करती थी। लेकिन आप जब कभी बताओगे कि भाई हमने फ़ोन वगैरह के ऊपर भी पढ़ा, जैसे अब हम कर रहे हैं, तो ये समय थोड़ा बदलाव का प्रतीक है। तो इसमें क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पूछ लिया नेम द लेसन। तो नेम द लेसन में आपने बताओगे द फन दे हैड। नेम द राइटर ऑफ द लेसन, इसमें हमारे पास है द नेम ऑफ द राइटर इज इसाक एसिमोव। ये हमारे पास इसका राइटर है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हु टर्न द पेज ऑफ द बुक। तो टॉमी एंड मार्गी टर्न द पेज ऑफ द बुक इत्यादि। ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, देखिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें से ये पूछ लिया जाए कि भाई हु फाउंड ए रियल बुक है। तो टॉमी, मार्गी, द काउंटी इंस्पेक्टर, या फिर डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि भाई मार्गीज ग्रैंडफादर। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आप लोगों ने ऐसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं। गी, ये हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन वर्ड है। सेड टॉमी व्हाट इट वेस्ट। यानी टॉमी ने कहा आगे बढ़ो, कितनी अधिक बर्बादी है। व्हेन यू वर थ्रो द विद द बुक्स, जब इस बुक्स में आप देखोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक दोगे। आई गैस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड ए मिलियंस बुक्स ऑन इट। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर ऐसे हजारों किताब है, जैसे अब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हो। इट इज गुड फॉर पेलेंटी मोर, इससे भी कई अधिक।
सॉरी, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक्स ऑन इट लाइक दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपसे और बताऊँ कि भाई क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक। तो मार्गीज हाउस, टॉमीज ड्राइंग रूम, इन एन एटिक इन हिज हाउस, नन ऑफ द अबाउ। तो ये उसे किताब कहाँ मिली थी? अगर आपने लेसन पढ़ रखा है तब बता सकते हो सर, इट इज इन एटिक इन हिज हाउस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछे जा सकते हैं बेटा। तो ये चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उसमें ये क्वेश्चन जैसे आप पढ़ोगे तो हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। तो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो आंसर हमारे पास आएगा कि भी मार्गी रोट इन हर डायरी टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ये उन्होंने लिखा था। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर। क्या मार्गी ने उससे पहले कोई किताब देखी थी? तो हमारा आंसर आएगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर। क्योंकि मार्गी ने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मार्गी तो आज मोबाइल फ़ोन या मान लीजिए लैपटॉप वगैरह पर, जैसे मान लो भाई ये इस तरह पढ़ती है, तो मार्गी ने कभी पुस्तक वगैरह देखी नहीं। हाँ, What things about the book did she find strange? She found that it was halfly funny to read words that stood still instead of moving like on computer screen. क्योंकि वो तो जैसे मैं ये पेज पलट रहा हूँ ऐसे पढ़ती थी नहीं थी, तो वो क्या करती थी बेटा? वो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे मान लीजिए हम ऐसे उंगली से चलाते हैं ऐसे चलाया करती थी, तो इसके लिए बड़ा स्ट्रेंज था। वेयर वाज मार्गी स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्गी का स्कूल जो था वो तो मार्गी के ही बेडरूम के पास यानी कमरे में पढ़, जैसे अब आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो। नो, सी डिड नॉट हैज एनी क्लासमेट। उसका कोई क्लासमेट भी नहीं, जैसे अब आप अकेले ही पढ़ रहे हो। तो बिल्कुल ये सिचुएशन बिल्कुल आपसे ही क्रिएट है। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक। और आप अब सीख रहे हो इंग्लिश। इस तरह से ये हमें आपको बताया कुछ क्वेश्चन, आप लोग आसानी से इसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएंगे। कल आप पहले ही ऑलरेडी पढ़ लोगे, फिर मेरे को वीडियो को देखोगे। थैंक यू।